उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में बाराबंकी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। दरअसल आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय कछुआ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उत्तर भारत में पहली बार कछुए के मांस की तस्करी का अनावरण करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। हमारी टीम काम कर रही थी और हमें ये जानकारी थी कि कुछ कछुआ तस्कर हैं जो यहाँ से लाइव टर्टल्स स्मगल करते हैं। पूरे उत्तर भारत से कछुओं की तस्करी 3 कारणों से होती है। लाइव टर्टल की तस्करी मांस के लिए, इसके अलावा जो सॉफ्ट शेल टर्टल हैं उनकी कैलिपी सूप पीने के लिए, और पेट्स के रूप में हार्ड शेल टर्टल की तस्करी होती है। आज जब हम लोगों ने ये रिकवरी की इस आशा में कि ये लाइव टर्टल मिलेंगे, लेकिन एक बड़ा आश्चर्यजनक रिकवरी हुई जिसमें हमको टर्टल का मीट बरामद हुआ। करीब 1.25 क्विंटल मीट बरामद हुआ है। इसमें 5-6 लोग पकड़े गए हैं टेम्पो ड्राइवर सहित। ये एक संगठित गिरोह है जो कछुए के मांस या लाइव टर्टल्स को स्मगल करता है, बंगाल भी ले जाता है, और आज जो खेप जा रही थी उत्तरांचल जा रही थी। ये हमारे लिए भी बड़े आश्चर्य की बात थी कि अभी तक कभी भी टर्टल का मांस नहीं पकड़ा गया स्मगल करने के लिए भारत के अंदर। पूछताछ पर जानकारी हुई कि ये सॉफ्ट शेल टर्टल को पीसेस में काटते हैं, उसका मांस, उसको ड्राई आइस के साथ प्रिजर्व करते हैं, और उसके बाद जहाँ पर इस मांस को खाने की बहुतायत की जनसंख्या है वहाँ पर इसे स्मगल करते हैं। इस खेप के पकड़ने के बाद ये खुलासा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग तथा अन्य एजेंसीज के साथ किया गया है। उनके लिए भी ये नया अनुभव है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एक अलर्ट जारी किया जा रहा है जिससे कि हमारी अन्य एजेंसीज भी सतर्क हो जाएं और इस प्रकार के अपराध पर अंकुश लग सके। इसलिए रहते हुए जो मेरी सबसे बड़ी रिकवरी थी वो जनवरी 2017 में अमेठी में थी, जहाँ पर 5 टन कछुआ मतलब लगभग 7,000 जीव बरामद किए गए थे। वो अभी तक की भारत की सबसे बड़ी रिकवरी है और वो अमेठी का गैंग था। और ये अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच में कुछ जनजातियाँ हैं जो इस अवैध धंधे में लगी हुई हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये माइग्रेटेड लोग हैं जो पिछले 15-20 सालों से इन जगहों पर रह रहे हैं और इस अवैध धंधे में संलिप्त हैं। इनके तार न केवल वेस्ट बंगाल बल्कि अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है, जो अन्य स्टेट से के बारे में जानकारी मिली है, उनको संबंधित एजेंसीज को पास ऑन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कोऑर्डिनेट करती है भारतीय स्तर पर, उन्हें भी इस क्राइम और इससे मिली पूछताछ आख्या के आधार पर जानकारी मिली है वो साझा की जा रही है, जिससे कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के जो गैंग काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। देखिए, इंटरनेशनल जो रेमिफिकेशंस हैं उसमें जो मांस है वो चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश, इस प्रकार के देश हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में इनकी मांग रहती है और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो तार हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किए जा चुके हैं, पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किए जा चुके हैं। जो कैलिपी है विशेष रूप से, उसके तार निश्चित रूप से विदेशों से जुड़े हुए हैं। ऐसे विदेश के जो अपराधी हैं उनको भी चिन्हित करके इंटरपोल को सूचित किया जा चुका है पूर्व में भी, और अब भी अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय रेमिफिकेशन निकलता है तो ज़रूर उस संबंध में जानकारी दी जाएगी। यहाँ ये भी एक चिंतनीय बात है कि ये पूरा माल पीलीभीत, उत्तराखंड, नेपाल बॉर्डर के बहुत नज़दीक जा रहा था, इसलिए संभव है कि इसकी भी अंतर्राष्ट्रीय खपत होती। इस संबंध में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना देकर जानकारी हासिल की जाएगी। देखिए, ये खपत वहाँ होती है जहाँ जो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं या बंगाल से जुड़े हुए लोग हैं जो इस मांस का सेवन करते हैं, वहाँ ही इसका मार्केट होता है। और पूछताछ में ये बताया है कि पीलीभीत और उत्तराखंड के बॉर्डर के इलाके ये दर्जनों इलाके हैं जहाँ हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग निवास कर रहे हैं जो टर्टल का मीट खाते हैं। उस मार्केट को दृष्टिगत रखते हुए ये तैयारी की गई थी। अपने तरीके का ये पहली रिकवरी है जहाँ टर्टल का मीट बरामद किया प्रस्तुत किए हुए ये 2 लोग हैं। रामानंद भगत बंगाली है, ये वहाँ का मार्केट देखता है और इसके संबंध में जब मैंने उत्तराखंड पुलिस से बातचीत की गई है तो वहाँ इसके विरुद्ध और अपराध भी लिखे गए हैं। कुछ केंद्रीय एजेंसीज के पास भी इसका इनपुट है जो वाइल्ड लाइफ के अलावा अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे अन्य विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा जो गुड्डू इसमें यहाँ अरेस्ट हुआ है, जो मेन परपेट्रेटर है, जो एक और मल्लाहों से इसका शिकार कराता है, उसकी कटिंग कराता है, और फिर रामानंद जैसे 1 दर्जन से अधिक उसके संपर्क, उसके टेलीफोन और पूछताछ से मिले हैं जिनके संबंध में अलग से प्रयास किया जा रहा है।
तो इस प्रकार से ये एक बड़ा सिंडिकेट है और अन्य राज्यों में भी फैला हुआ हो सकता है, जिसके संबंध में संबंधित राज्यों को जानकारी दी जा रही है। सर कीमत